हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या नाम है बेटा? अमित कुमार। अमित कुमार। अमित जी कहाँ से हैं? अम्बाला से, कालाम से। तारीख बताएं बेटा। 18 जून 1990, समय? 11:05 सुबह। आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी। अगर आपकी कुंडली सही है तो दरवाजे के आसपास एक तिराहा चौराहा है, सही है कि गलत? गुरु जी बिल्कुल गेट के सामने तिराहा है। अगर आपकी कुंडली है तो मामा परिवार में कोई होना नहीं चाहिए, और अगर होंगे तो परेशान होंगे, साफ हो जाएंगे। कोई नहीं है जी। मामा परिवार में नहीं है? मतलब सब गुजर गए हैं। सब गुजर गए। आपकी कोई मामी थी? नहीं जी। मामी वो मतलब विवाह से पहले ही गुजर गए। विवाह से अनमैरिड। कितने थे? 3 मामा कि 1 मामा? 2 मामा और 1 मासी। 3 थे को। 3। कुंडली के अनुसार आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। सही है जी। सही बात है। बचपने में आपको सर्दी बहुत होती थी क्या? गुरु जी वो अब भी ऐसे बचपन में भी होती थी, अब भी होती है। अभी भी है? क्या ये बात सही है कि हर काम के लिए आपके पास टाइम होता है लेकिन खाना खाने के लिए टाइम नहीं होता? 2 मिनट में आप भोजन कर लेते हैं। सही बात है गुरु। सही बात है। सही बात है जी। ये आपकी कुंडली बताती है। कुंडली ये बताती है आपको शरीर में एंजाइम की कमी है, उससे आपको एसिडिटी बनती है। सर गुरु जी कभी कभी बन जाती है। नहीं, कभी कभी नहीं, कुछ दिन में तो रेगुलर होगी, और ये घुटनों में और कमर में तकलीफ देगी। कमर में तकलीफ है जी मेरे। हो गई है? हाँ जी। क्या बात है, शुरू तो हो गई। अब इसको हम ठीक कर सकते हैं एक उपाय से। आपको खाना चबा चबा कर खाना है। इसको सभी लोग समझे। विज्ञान मानता है जब हम खाना चबा चबा कर खाते हैं तो हमारे शरीर में लार ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है जो खाना के अंदर चिपक जाता है, खाना को हजम करता है। एंजाइम एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। लेकिन जब हम रोटी चबाएंगे ही नहीं, एक बार इधर करके और गुटक जाएंगे, तो हमारे पेट में वो अनाज हजम नहीं होता, सड़ता है। उसके कारण एसिडिटी बनती। जब एसिड बनता है, गैस बनता है, एसिड बनता है, तो लीवर एल्कलाइन करने के लिए हड्डियों का कैल्शियम सोख लेता है। विज्ञान बताता है, पढ़ लेना, सर्च कर लेना। जब कैल्शियम हड्डियों का निकलने लगता है तो लीवर तो ठीक रहता है लेकिन हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फिर हड्डियों में, कमर में तकलीफ, ज्वाइंट में तकलीफ, पूरा जीवन कष्टमय हो जाता है। तो आज से क्या करना है? खाना चबा के खाना है। चबा के खाना। दूसरी बात, एक बड़ी रहस्य की बात। ऊपर से आप फिट दिख रहे हैं, पहलवान दिख रहे हैं, लेकिन आपको एक शत्रुओं से संबंधित अनजाना भय, फियर, डर हमेशा लगा रहता है। सही बात है गुरु जी। सही बात। बिल्कुल नहीं डरा करो, तुम्हारा कोई शत्रु बनेगा नहीं, और जो बनेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक ठीक है जी। आज से निश्चिंत रहो। हमारा प्रयास है जिसकी कुंडली हम देखेंगे उसकी कुंडली में जो भी कमजोरी होगी उसका निराकरण करके उसको सुखी कर देंगे। ये हमारा प्रयास है और वादा है, ये प्रयास है। धन्यवाद। तो आप आज से निश्चिंत रहें। इनको डर इसलिए लगता है, पिछले जन्म में इनकी हत्या हुई थी, इनकी कुंडली बताती है, और वो धोखे से हुई थी, उसके कारण ये डरते हैं। तो आपको इनको पूछो। सबसे ज्यादा बड़ी बारीक बात है, आपके अलावा कोई नहीं बता सकता, और हमारे अलावा बारीक बात है कि आपको जब आप रोड में कहीं अकेले चल रहे होते, पैदल चल रहे होते हैं, तो आप पलट के देखते हैं ऐसे। कई बार। जोर से बोलो। कई बार। सही बात है, क्योंकि आपको धोखे से सबसे ज्यादा डर लगता। बोलो हाँ या ना? सही बात है जी। सही बात। धोखे बहुत। क्योंकि पिछले जन्म में जब जीवन समाप्त हुआ है तब धोखे में विचार था। और जो ये ध्यान रखें, पिछले जन्म में जिस परिस्थिति में मृत्यु होती है, इस जन्म का वह पहला विचार होता है। पहला, नींद छोटी मौत है और मौत मुकम्मल नींद। नींद और मौत में ज्यादा फर्क नहीं।
तो जब पिछले बार इनका जीवन समाप्त हुआ तब धोखे से हुआ, उस धोखे के कारण ये डरते हैं। इनको खिड़की के बाजू में सुला दोगे तो रात भर पर्दा खोल के खिड़की देखेंगे, कोई यहां से तलवार तो नहीं घुसेड़ देगा, कोई यहां से बिजली का तार डाल देगा तो करंट लग जाएगा, कुछ भी हो सकता। किसी का ये भरोसा नहीं करें कभी भी, हमारे इतने समझाने के बाद भी नहीं करेंगे। खिड़की के पास सोने में डर लगता है, बोलो हाँ। गुरुजी कभी खिड़की के पास सोया नहीं, बहुत टाइम, छोटा होते सोया, बड़ा होते कभी सोया। अब सो के देख लेना तो हमारी याद आए। हमारे तमाम बातें बताने का मतलब आपको उस अनजाने डर से बाहर निकालना है। देखो भाई, ये संसार इको पॉइंट है, भला कीजिए भला होगा, जो फेंकेंगे वही लौट के हमारे पास आएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि हम आपको किसी तरीके से भय मुक्त, चिंता मुक्त कर दें। तो आप चिंता मुक्त हो गए, भगवान हमको चिंता मुक्त करेंगे। आपके मन में झूठा संशय बना है और भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, संशय पूर्ण आत्मा नष्ट हो जाती। कबहू की सिद्धि बिन विश्वास, रामायण में तुलसी बाबा लिखते, बिना विश्वास के कोई सिद्धि यानी सफलता जीवन में संभव नहीं है। तो आज के बाद क्या करना है? कोई डरना नहीं है, उम्र अच्छी है, स्वास्थ्य ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या सवाल है बताओ। गुरुजी एक तो बिजनेस के बारे में और कर्ज के बारे में। कर्ज की समस्या आपको आने वाले 3-4 साल तक रुला डालेगी, कोई समाधान नहीं है, ठीक है ना। SBI से कर्ज लिया है, कहाँ से लिया? 2 बैंक, SBI से नहीं है और दूसरे बैंक से है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी तो नहीं चुकेगा, 3 साल अपन को चक्कर काटने। किन्हीं 2-3 मित्रों के साथ आप कोई नया बड़ा काम करने जा रहे हैं, ऐसा हमको कुंडली संकेत दे रही है। और इस जमीन के काम में आप डूब जाएंगे। जमीन का, मकान का, प्लाट का कोई काम सोच रहे हैं? सही बात है जी। दो मित्रों के साथ आप करेंगे और वो मित्र सलाह देंगे और उसमें आप भारी नुकसान उठाएंगे। तारीख याद रखना, 12-13 मार्च से 12-13-15 अप्रैल 2000 ये जो आ रहा है 26, उसमें आप इसकी शुरुआत करेंगे और वो आपके साथ सब गड़बड़ हो जाए। नहीं करना, 3 साल तक कोई नया काम मत करना, ठीक है। और कोई सवाल? बिजनेस के बारे में, बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल बंद है। नहीं चल रहा ना। देखो, पिछले 6 महीने से आपका व्यापार नीचे की ओर जा रहा। 6 महीने से ज्यादा है, मगर काफी टाइम से है, मतलब ये तो पिछले 6 महीने से फर्क स्पष्ट दिख रहा है, ऐसा है? हाँ जी। तो ये अभी कम से कम 3 साल की कहानी। गुरुजी इसका उपाय नहीं तो फिर काम खराब ही है। देखो, आने वाले 3 साल में आपको गाड़ी सावधानी से चलानी चाहिए, क्योंकि आप चलते चलते पत्थर से टकराते हैं और पांव के अंगूठे का नाखून पलट जाता है। बोलो। सही बात है। सही बात है, ये इसमें दिखता है। इसमें अगर हम अकेले में चैम्बर में बैठे ना, तो आदमी की एक एक नस के बारे में बता दें, ऐसा होता, वो कहता हाँ, वो कहते, हम कहते ऐसा है, वो कुर्सी से खड़ा हो जाता, कहता सही, हम कहते बैठो, अभी तो शुरुआत। ज्योतिष इतनी बारीक, कितनी प्रसाई। तो आपको हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए, ठीक है ना। इससे आप सुरक्षित रहेंगे। आने वाले समय में 3 बार आपको शारीरिक कष्ट होगा, आर्थिक परेशानी बनी रहेगी, सावधान रहें, ठीक है। व्यापार की बात है, जहां तक कि व्यापार नहीं चल रहा है, एक प्रयोग से व्यापार चल सकता है। हंसना नहीं, पर सही है, बिल्कुल आजमाई बात। अगर आप पेट से निचले हिस्से में जो अंडर गारमेंट्स है उनको लाल या कत्थे कलर के पहनने लगे, व्यापार चलने लगेगा। कभी कुछ ऐसे रंग के कपड़े आपने पहने हैं क्या? पहले तकिया यूज करता था। तकिया तो सिर का हो गया, नहीं, कमर से निचले हिस्से में। नहीं जी। आप लाल रंग के कपड़े पहन के देखें, आप कहेंगे बड़ी विचित्र बात, पर आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको करके देखें। दूसरी बात, व्यापार के डाउनफॉल का एक कारण,
सवेरे सवेरे आप नमकीन खाते हैं क्या? शुरू किया है? बेसन का अगर कुछ आइटम है तो कभी घर में आ जाता है तो खा लेता हूँ, ऐसे रेगुलर नहीं है। सवेरे ना खाएं, आपके घर की रसोई बदल जाएगी तो आपका व्यापार नीचे चला जाएगा। इसको समझें। पहले बना बनाया पका पकाया भोजन यहां रखा जाता था, अब वो भोजन यहां रखने लगे, जगह बदल गई। पहले आप यहां भोजन करते थे, अब यहां बैठ के भोजन करने लगे, जगह बदल गई। तो ये जिस दिन आप कर लेंगे उसके बाद आपका व्यापार नीचे की ओर जाएगा। अब गौर करें दोनों जन, फिर बताएं। सही है? पुराना मकान था, हमने नया मकान लगाया है, उस नए मकान में शिफ्ट हुए 1 साल पहले। रसोई बदल गई। फिर क्या हुआ? तब से डाउन हो गया, नुकसान हो रहा है। हाँ जी। इसको ज्योतिष कहते हैं कि आपकी रसोई बदलने के बाद आपका व्यापार नीचे जाएगा और इसका प्रभाव कम से कम 3-4 साल रहेगा, फिर धीरे 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 सुधरे। उस मकान को हम सेल करना चाह रहे हैं। उस मकान में हम, एक तो दक्षिण मुखी मकान है, जब से मैंने मकान बना लिया था पहले, और आपकी वीडियो देखी मैंने जनवरी में, तो उससे मैंने थोड़ा सा वहम हुआ इस मकान को ही चेंज कर दूं। इस मकान में नए वाले का नहीं, देखिए, जिनकी कुंभ राशि होती है, कुंभ राशि वाले मनुष्य को दक्षिण मुखी मकान में कदापि नहीं रहना चाहिए। अगर आपको याद हो तो आप गौर करें, किसी का नाम सा से हो, संजय है, सुनील है, किसी का नाम गोपाल हो, गिरधारी, कुंभ राशि बनी दोनों में। अगर इस नाम के कोई व्यक्ति कुंभ राशि के मकान में रहे तो 20 साल बिस्तर पर लेटना ही पड़ेगा। 20 साल भोग भोग के मृत्यु होती है, अनुभव। इसलिए कुंभ राशि वाले मनुष्य को दक्षिण मुखी मकान सूट नहीं करता। ऐसे हजारों सूत्र हैं हमारे पास, हम खोलते नहीं हैं, लोग थर थर कांपने लगते रहे, भैया रहन दो, बताओ मैं। पिछली बार पानीपत में बताए थे तो लाइन लग गई थी, हमारे ऐसा हमारे ऐसा, हर आदमी कह रहा। हमने कहा खत लफड़े वाला काम नहीं, सबको सुखी करने आए हैं, किसी को तनाव नहीं देना। तो कुंभ राशि अगर आपकी है, इसकी वाइफ की कुंभ राशि है, चलो वो तो अभी बच्चे हैं, वाइफ पत्नी की। हाँ बच्चे ही हैं अभी तो, पर आगे चल के बड़े होंगे तकलीफ में रहेंगे, तब आप बेच देना आराम से, कोई जरूरी थोड़ी। तो पुराने वाले में शिफ्ट कर लें, पुराने वाले मकान में शिफ्ट कर लें दोबारा। इनका व्यापार सुधर जाएगा, क्योंकि रसोई वही मिल जाएगी। रसोई बदलेगी तो तकलीफ होगी। अब आप देख लें जैसा भी हो, ठीक। एक पर्ची निकाल दें, धन्यवाद। गुरु जी कोई रतन, एक बेहतरीन सफेद पुखराज, ठीक है, एक माणिक, एक चंद्रमणि, सफेद पुखराज, माणिक और चंद्रमणि, अच्छे विधिवत अभिमंत्रित रत्न पहन लो, ठीक। धन्यवाद। कर्ज के लिए तो कुछ बता देते गुरु जी, कर्ज से बहुत परेशान है इस टाइम, बहुत क्रिटिकल लाइफ से गुजर रहे हैं गुरु जी। भगवान शंकर को मसूर की दाल चढ़ाने लगे। ओम ऋण हरते नमः, ओम ऋण हरते नमः, ठीक है। और आपसे बात भी हुई थी पहले गुरु जी, उसके सूत का जो पाठ है ना, उसके लिए भी हम वहाँ धाम में देते हैं कुछ थोड़ा बहुत। कभी भी दान पुण्य धर्म करके बताना नहीं चाहिए। नहीं, वो तो बात कोई बात नहीं, वो समाप्त हो जाता है उसका पुण्य, इसलिए गोपनीय है। गुरुजी सुबह ऐसे तो रोज मंदिर जाता हूँ मैं शंकर जी के, तो आज सुबह मंदिर गया था आने से पहले, तो बस यही विनती लगाई थी आज मेरी बात हो जाए, कैसे भी करके हो जाए। तो शंकर महादेव जी की कृपा पूरी। बोलो शंकर भगवान की जय। धन्यवाद। इसमें कुलदेवी के बारे में कुछ गुरु जी बता, कुलदेवी के बारे में हमें ज्यादा मालूम नहीं है। दुनिया में एक ही देवी है, उनके नाम अनेक, तो कुलदेवी माता के नाम से आप नारियल चढ़ा दिया करो, साल में हो गए नवरात्रि। पूजा किसकी, कौन सी कुल? जिनकी भी करें कोई हर्ज नहीं, जिनकी करें हृदय से करें, ठीक ठीक। चल।